में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री पार्ट के पूरे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर व 6 नंबर वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हमने लिखा है। इसका मतलब ये है कि 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उसके बाद से 2 चरण होंगे। आपके एग्जाम जो पैटर्न होगा उसमें 2 चरण होंगे, एक 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर की तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पैटर्न इस प्रकार से बना हुआ है 2023 में। तो जो 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न हैं जो कि थ्योरिकल हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 100% आएगा, ये 100% की गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको लिखना है। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आपको याद ही होगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको उदाहरण देकर के समझाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है अपचयन पर, ऊष्माक्षेपी पर, संक्षारण पर। ठीक है, इन तीनों पर टिप्पणी लिख करके इन तीनों को परिभाषित करना है, ये समझ लीजिए। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये समीकरण दिए रहते हैं, समीकरण को संतुलित करना आपको आता ही होगा। ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के। ठीक है, चैप्टर 1 के ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इतने ही क्वेश्चन में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाठ 2 अम्ल क्षारक तथा लवण के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो पाठ 2 के पहला प्रश्न हमने बता दिया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, इन सबको बनाने की विधि और उपयोग हर साल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि तथा केवल रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 प्रश्न इस लेसन 2 में भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका क्या है, क्या होता है जब से है। ठीक है, और ये हर साल पूछा जाता है। पहला है, क्या होता है जब में, पहला है ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका है, खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो हमने पाठ 1 के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए, पाठ 2 के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए। ऐसे ही पाठ 3, पाठ 4 ऐसे करके जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये 4-4 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में बस इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ 3 धातु और अधातु। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन क्या होता है, इसे उदाहरण सहित आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी किस पर लिखनी है, अयस्क पर, निस्तापन पर और खनिज पर। ठीक है, इस पर टिप्पणियां लिखनी है। प्रश्न 4 की बात की जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए, हर साल पूछा जाता है। ये चारों प्रश्न आप पार्ट 3 से तैयार कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्ट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 केमिस्ट्री का जो पार्ट 4 है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक में पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बन की चतुः संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन सभी प्रश्नों के केवल प्रश्न ही नहीं पढ़ना है, इन सबका उत्तर लिख करके आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन इसे तैयार होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रश्न 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 4 की बात की जाए, क्या होता है जब से है, ठीक है, और केवल रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है प्रश्न 4 का, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, यानी क्या होता है। दूसरा प्रश्न आपका है मेथेन का दहन होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या होता है जब में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 5 यानी अंतिम पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का जो पार्ट 5 है उसका नाम है हमारा तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इसमें 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था उसको स्पष्ट करना है, यानी कि उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, यानी आधुनिक आवर्त नियम क्या है, कैसे है, क्या इसमें है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके इसको लिख देनी है। तीसरा प्रश्न आपका है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखो। संक्रमण तत्व क्या होता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, और जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं उनको लिख देना है, ठीक है। प्रश्न चौथा की बात की जाए तो विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट 5 के, ठीक है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के हमने पार्ट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न एक भी आपके छूटेंगे नहीं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से आप अधिकतर क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही हम फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है। तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।